Hi everyone. Today I want to discuss one question from GATE 2011 of linear programming problem LPP. Okay. Actually LPP GATE 2011 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने पहले ही दे दिया था, अपलोड कर चुका है, आप देख सकते हैं। बट उसमें एक क्वेश्चन जो असाइनमेंट प्रॉब्लम से है, जो आपको दिख रहा है अभी, ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहाँ पे, इसलिए मैं उस वाले क्वेश्चन को यहाँ इस वीडियो पर करूँगा। ठीक है। सो ये 2 मार्क्स वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली उस वाले में मैंने क्या किया था कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी हैव टू असाइन 4 जॉब्स 1 2 3 4 to 4 workers A, B, C and D. The time taken by defined workers in completing different job is given below. First table given है and बोल रहा है कि the optimal assignment is as follows: job 3 to worker A, job 4 to worker B, job 2 to worker C and job on to worker D, and hence the time taken by different workers is in completing different jobs is now changed as, यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए hence different time taken by different workers is completing different job is now changed as this। मतलब फर्स्ट वाले टेबल चेंज होके सेकेंड टेबल में आ रहा है। ओके, देन द मिनिमम टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स इज व्हाट। ओके, 4 ऑप्शन गिवन है। तो ये जो फर्स्ट टेबल है वो चेंज होके सेकेंड हो रहा है। ओके, सेकेंड टेबल, तो मुझे जो असाइन करना है वैल्यू वो सेकेंड टेबल में करना है। ओके, तो फर्स्ट वाले जो वीडियो मैंने बनाया था कंप्लीट सॉल्यूशन 2011, उसमें मैंने बोल तो ठीक रहा था कि फर्स्ट वाले टेबल चेंज होकर सेकेंड टेबल में हो रहा है, बट मैंने बाय मिस्टेक फर्स्ट टेबल को ही फर्स्ट टेबल में ही वैल्यू असाइन कर दिया था। उस हिसाब से आंसर 17 आ रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली इसका आंसर 12 है। तो चलिए करते हैं इसको। सेकंड टेबल में वैल्यू असाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं डिफरेंट जॉब इज नाउ चेंज्ड एज दिस। ओके, दिस टेबल। सो इस वैल्यू में, इस सेकंड टेबल में आप वैल्यू असाइन कीजिए। ओके, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, चलिए। ये वाला टेबल। ओके, नाउ टेबल तो गिवन है, मैं क्या करना होगा कि इनमें से, एक्चुअली मैं टेबल फिर से लिख देता हूँ। ओके, ओके, 5 3 2 5 7 9 2 3 4 2 3 2 and 5 7 7 5। अब ये जो टेबल गिवन है, इस टेबल में आपको रो वाइज चेंज करना है इसको पहले। ओके, पहले इसको हर रो में देखिए कि सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, सबसे मिनिमम सेल। इस रो में देखिए सबसे मिनिमम कौन है, इस वाला। ओके, 2 इज द मिनिमम ऑफ दिस रो। ओके, सो बाकी सब एलिमेंट से, मतलब बाकी सब सेल से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 - 2 3, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 5 - 2 3। ओके, अब
सेकेंड वाले रो में सेम, उसमें भी मिनिमम 2 है, तो 7 माइनस 2 5, ओके, 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 2 0 एंड 3 माइनस 2 1। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, सबसे मिनिमम 2, तो 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0 एंड लास्ट इसमें कौन है 5, तो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, फिर 2 एंड 0, ओके। क्या मैं ठीक है या देखिए एक बार, टेबल ठीक ही है ना, सेकेंड टेबल 5 एक बार चेक कर लीजिए, 7 5 3 2 5 7 9 2 3 4 2 3 2 5 7 7 5, ओके। देखिए अब इसको, ये जो टेबल निकला रो वाइज चेंज करके, इसको रो वाइज चेंज करना। अब ये तो रो वाइज निकला, मतलब हर रो में कौन सा मिनिमम है उनमें, बाकी सबसे उसको सब्ट्रैक्ट करके ये वाला टेबल मिला। अब इनमें से कॉलम वाइज देखना है मुझे, ओके, कॉलम वाइज देखना है कि कौन सा मिनिमम है, ओके। जहाँ जहाँ जीरो है वो तो सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पर हर एक कॉलम में जीरो है, तो जीरो इज़ द मिनिमम, ओके, तो सेम ही रहेगा, चेंज तो नहीं करना पड़ेगा कॉलम वाइज भी, क्योंकि जीरो मिनिमम है, तो बाकी सबसे तो जीरो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए इसी में वैल्यू असाइन कीजिए आप, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट रो में देखिए कौन सा, मतलब ये है आपका जीरो है, एक ही जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू असाइन हो गया। अब सेकंड में देखिए, तो अब जब यहाँ वैल्यू असाइन हो गया तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जितने भी जीरो है वो सारे कट हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, कट हो गया, और रो वाइज तो कुछ है ही नहीं। और अब सेकंड रो में देखिए, सेकंड रो में एक भी जीरो नहीं है। थर्ड में गए, थर्ड में देखिए कि यहाँ पर 2 जीरो है, ओके, यहाँ पे भी 2 जीरो और फोर्थ में भी 2 जीरो है। तो आप कॉलम वाइज देखिए, कॉलम वाइज देखिए, यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दीजिए। जब आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कीजिएगा ये वाला कट हो जाएगा। फिर सेकंड में देखिए, जब सेकंड में देखिए यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दिए तो ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है। जब आप देखिएगा कि कोई भी रो में 2 जीरो आ रहा है, हाँ, दो रो में लगातार, 2 रो में मतलब सब हर रो में 2 ही जीरो करके, 2 करके जीरो आ रहा है या मोर देन 1 जीरो आ रहा है, तो आप फिर कॉलम वाइज देखिएगा, ठीक है। अगर आप कॉलम वाइज 1 जीरो मिल रहा है तो उसमें असाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे तो यहाँ पे असाइन, मतलब वैल्यू तो असाइन हो गया, बट सारे रो में नहीं हुआ है। देखिए सेकंड रो में वैल्यू असाइन नहीं हुआ है, तो सेकंड वाले जो वर्कर्स है उसके लिए तो जॉब मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए अब इसके लिए मुझे जो प्रोसेस है क्या करना पड़ेगा कि पहले आप इसको जिस वाले रो में वैल्यू असाइन नहीं हुआ है उसमें ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, चलिए चलिए इस वाले रो में देखिए, सेकेंड रो में वैल्यू असाइन नहीं हुआ है,
तो पहले आप सेकेंड रो को टिक कीजिए, ठीक है। अब सेकेंड वाले रो में टिक करने के बाद उस वाले रो में देखिए कि कौन सा कॉलम में जीरो है। इस वाले रो में कौन सा कॉलम में जीरो है? यहाँ पर जीरो है, देखिए कट किया हुआ है, यहाँ पर जीरो है। तो आप फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, इस कॉलम को, सेकेंड कॉलम को। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में जीरो है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम को फिर सिलेक्ट कीजिए। फिर थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद देखिए कि थर्ड कॉलम के कौन से रो में वैल्यू असाइन हुआ है, उसी वाले कॉलम में कौन से रो में वैल्यू असाइन हुआ है। यहाँ पर वैल्यू असाइन हुआ है, तो आप इस वाले रो को भी टिक कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो इस वाले कॉलम को आप कट कर दीजिए, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए उसमें। फिर जहाँ जहाँ पर जिस रो में कट नहीं हुआ है उस रो में भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, कर दिया। अब ये थोड़ा मतलब ये हो गया ना, गैदरिंग जैसे हो गया। मैं साफ करके करता हूँ, ओके, आपको समझ में आएगा। 3 1 0 3 5 7 0 1 2 0 1 0 0 2 2 0। अब कहाँ कहाँ असाइन हुआ है? यहाँ असाइन हुआ है, ये कट हुआ है, यहाँ असाइन हुआ है, ये कट हुआ है, यहाँ असाइन हुआ है, ये कट हुआ है। अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट में इसको सिलेक्ट कीजिए, इस वाले कॉलम को। फिर इस वाले कॉलम में जहाँ वैल्यू असाइन हुआ है उसको सिलेक्ट कीजिए। अब जिस कॉलम में वैल्यू मतलब जीरो है उस कॉलम को आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ पर एक जहाँ जहाँ जिस रो में वैल्यू मतलब टिक नहीं किए आप उस वाले रो को भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए उसमें, ठीक है। यहाँ पर 1 है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि देखिए जहाँ पर क्रॉसिंग लाइन नहीं है, जहाँ पर भी लाइन नहीं है, लाइन ड्रॉ नहीं किया है जिस वाले सेल में, उस वाले सेल में से देखिए यहाँ पर कौन कौन सा नॉन क्रॉसिंग सेल है। देखिए 3 1 5 7 3 1, ओके। इनमें से सबसे मिनिमम कौन है? 1 इज़ द मिनिमम, ओके, 1 इज़ द मिनिमम। सो बाकी जितने भी सेल है उन सब सेल से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब जो नॉन क्रॉसिंग सेल है उनमें से, और बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ एक जगह चेंज होगा, कहाँ? इंटरसेक्शन, लाइन का इंटरसेक्शन जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे 1 मतलब ऐड हो जाएगा। वो जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो मिनिमम वाला सेल वो ऐड हो जाएगा। कहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो जो वैल्यू वहाँ पर है, जो मतलब सेल वहाँ पर है, जैसे यहाँ पे 1 है और मिनिमम मेरा 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर इस वाले में देखिए 2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टेबल मेरा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टेबल हो जाएगा, ओहो क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ, लाइन भी ड्रॉ नहीं हो रहा ठीक से।
चलिए अब देखिए 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 0 यहाँ पे तो सेम रहेगा, लाइन है। फिर 3 माइनस 1 2, फिर 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 माइनस 1 दिस इज 4, ओके 4 4, 7 माइनस 1 6 एंड यहाँ पे 0 रहेगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे रहेगा 2 0, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और इधर 0 ही रहेगा, 0 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। ये 4 है, ओके 4 6 तो मैं ठीक से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ठीक। अब देखिए ये मिल गया। अब वैल्यू असाइन कीजिए। फर्स्ट वाले रो में देखिए कि 2 0 है, उसमें मत कीजिए। सेकंड में भी 2 0 है, थर्ड में भी 2 0 है, ठीक। और फोर्थ में भी 2 0 है। तो आप कॉलम वाइज चलिए। कॉलम वाइज देखिए कहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 1 0 है, तो हॉरिजॉन्टली ये कट जाएगा। अब जब ये कटा, अब देखिए सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में भी 2 0, हर एक कॉलम में 2 0 है। फिर तो आप रो वाइज ही चलिए, यहाँ पर ले लीजिए। जब आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कीजिएगा, एक कट हो जाएगा, एक कट हो जाएगा। अब आप देखिए थर्ड वाले में ऑन 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन कीजिए, एक कट हो जाएगा। फिर बचेगा कौन, ए। तो अब आप देखिए हर एक रो में वैल्यू असाइन हो चुके हैं, ओके। अब सेकंड वाले टेबल में जाइए आप, मतलब जो क्वेश्चन में जो सेकंड टेबल गिवन है उस टेबल में देखिए जहाँ जहाँ वैल्यू असाइन हुआ है। जैसे यहाँ पे कहाँ हुआ है, x1 2, x2 3, x3 4 एंड x4 1, ओके। यहाँ पर वैल्यू असाइन हुआ है, ठीक। तो अब फर्स्ट जो मतलब क्वेश्चन में सेकंड वाले टेबल, जो मैंने फर्स्ट में जो टेबल लिया था एक्चुअली, उस वाले टेबल में देखिए आप कि मतलब जो जहाँ जहाँ वैल्यू असाइन हुआ है वो वाला सेल आप ऐड कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका ऑप्टिमल मिनिमम कॉस्ट, वही हो जाएगा टोटल कॉस्ट, ओके। वही आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर ए टेबल है ना, फर्स्ट टेबल मेरा। ये मेरा फर्स्ट टेबल है, ये मेरा। तो कहाँ पर वैल्यू असाइन हुआ है, एक तो हुआ है x12 कौन है मेरा, ये वाला x12 था, देखिए तो हाँ x12, यस। चलिए x12 मेरा 3 है, फिर x23 ये है, x34 इज दिस एंड x41 इज दिस। तो आप सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 2 + 2 + 5 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है ना। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो आंसर 12 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।